नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल नए आदेश के ऊपर बात करने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि अगर किसी संपत्ति को आप खरीदने जाते हैं तो वहां पर एक दस्तावेज बनवाना पड़ता है, एक डॉक्यूमेंट तैयार कराना पड़ता है जिसको सेल डीड कहा जाता है, यानी कि बैनामा या बिक्रीनामा, जिसको आप लोग सरल भाषा में कहते हैं कि हमने जमीन की रजिस्ट्री करवा ली। रजिस्ट्री का मतलब होता है कि यही डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड कराया गया है। कई बार लोग जो कानून के प्रति ज्यादा जागरूक नहीं है, उनको लगता है कि वो कोर्ट में गए और कोर्ट के अंदर जाकर रजिस्ट्री हुई। बेसिकली दोस्तों, वहां पर सब रजिस्ट्रार अधिकारी बैठते हैं जो इस प्रकार के दस्तावेजों को रजिस्टर्ड करते हैं। ये आ गई बेसिक जानकारी। अब जब कभी भी जमीन को खरीदने की बात आती है तो क्या आपको पता है कि वहां पर एक समय सीमा होती है? अगर आपने उस समय सीमा के अंदर अपने उस बैनामे यानी कि सेल डीड को रजिस्टर्ड नहीं कराया तो कानून में उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। और अगर समय निकल जाने के बाद आप उसको रजिस्टर्ड कराकर बैठे हैं और कल को जमीन पर कोई विवाद हुआ तो आज की जजमेंट या फिर रेलिवेंट कानूनी प्रावधान का यूज करके उस बैनामे को शून्य घोषित कराया जा सकता है। तो काफी बड़ी ये जजमेंट और वीडियो होने वाली है जो आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिए, एक जरूरी जानकारी और, जैसे मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट लेकर आया हूं, आप लोगों को मैं बताऊं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर सेल डीड या इससे जुड़े हुए जो दस्तावेज होते हैं, जो संपत्ति को खरीदने बेचने में इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर दस्तावेजों से जुड़ा जो कानूनी प्रावधान है, रजिस्ट्रेशन वगैरह, उनसे रिलेटेड समय समय पर काफी बड़ी जजमेंट देता रहा है। पर आप लोगों तक हर एक जजमेंट नहीं पहुंच पाती। पर इसका समाधान मैं अब आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप लोगों को रोजाना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पास की गई हर एक लेटेस्ट जजमेंट मिलने वाली है। मैं आपको बता दूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रोजाना आमतौर पर 5, 10, 15 जजमेंट पास कर देता है। तो हर एक जजमेंट यहां पर आपको मिलेगी सेल डीड से जुड़ी हुई और हर डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई। इसके अलावा चाहे आप कोई एडवोकेट है या एक कॉमन इंडिविजुअल है, आपको पता होगा कि अगर लेटेस्ट जजमेंट आपके पास है तो कोर्ट केस जीतने से कोई आपको नहीं रोक सकता। तो इसीलिए इन जजमेंट को सबसे पहले हम इस ग्रुप में एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं सरल भाषा में। उसके बाद उन जजमेंट की कॉपी आप लोगों को दी जाती है ताकि ए टू जेड सारी चीजें आपके पास आ जाए। अब अगर आप इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया है, उस नंबर पर कॉल करना है और मात्र 1,000 रुपए 1 साल की ज्वाइनिंग फीस होती है, उसको पे करके इस ग्रुप में 1 साल तक ये सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री लेनी है। तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर जाकर वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सेल डीड के बारे में। सबसे पहले कुछ जरूरी जानकारी आप ध्यान दें। देखिए, जब भी जमीन खरीदने की बात आती है तो दो तरीकों से अक्सर लोग जमीन खरीदते हैं। एक होता है जो कानूनी रूप से बिल्कुल सही तरीका है, हर जगह आपकी मदद करेगा, उसको बोला जाता है सेल डीड। दूसरा तरीका होता है लोग जीपीए, एग्रीमेंट, विल वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी, पोजेशन लेटर, पेमेंट रिसिप्ट, इन डॉक्यूमेंट का एक सेट बनवाते हैं और उनको रजिस्टर्ड करा लेते हैं। फिर ये सोचते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गए, मालिक है। जी नहीं, इन डॉक्यूमेंट्स को मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए कानून में मान्यता नहीं दी गई। 2011 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी सूरज लैंप इंडस्ट्रीज। इसके अलावा साल 2023 में भी बड़ी जजमेंट आई थी। दोनों जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना किया कि जीपीए, विल वसीयत, एग्रीमेंट टू सेल, पेमेंट रिसिप्ट, इनसे आप कभी भी मालिक नहीं बनोगे। तो जब कभी भी संपत्ति खरीदने की बात आएगी तो हमेशा रजिस्टर्ड सेल डीड से ही संपत्ति खरीदनी है। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, क्या सेल डीड को रजिस्टर कराना जरूरी है? देखिए, इस चीज को बेहतर तरीके से जानने के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसका सेक्शन 54 और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 17 देखें। ये दोनों कानूनी प्रावधान बताते हैं कि कोई भी ऐसी संपत्ति जो अचल संपत्ति है, मतलब जमीन है, अगर उनकी कीमत 100 रुपए या उससे ज्यादा है तो हमेशा ही एक रजिस्टर्ड दस्तावेज बनाकर उस संपत्ति को बेचा जाएगा। यानी कि कानूनी प्रावधान कहते हैं कि सेल डीड हमेशा रजिस्टर्ड होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी आप लोगों को देनी पड़ेगी। ये
एक बेसिक जानकारी थी जो वीडियो से पहले आपको पता होनी जरूरी है। नाउ क्वेश्चन ये आया कि मान लेते हैं एक इंसान किसी सेल डीड को रजिस्टर्ड कराने के लिए जाता है। मान लेते हैं हमने आज सेल डीड बनवा ली, सेल डीड आज के दिन एग्जीक्यूट हुई। एग्जीक्यूट होने से मतलब दोनों पार्टियों ने साइन कर दिए, खरीदने वाले ने बेचने वाले ने, दोनों विटनेस के साइन हो गए, जमीन पर कब्जा भी ले लिया या फिर पैसों का लेन देन भी हो गया। इस तरीके से कहा जाता है कि सेल डीड प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करा ली। बढ़िया बात है। नाउ क्वेश्चन आता है, क्या सेल डीड एग्जीक्यूट होने के बाद हम कभी भी जाकर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा सकते हैं, सेल डीड को रजिस्टर्ड करा सकते हैं? अब इससे जुड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट का काफी बड़ा निर्णय आया है। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा आप। देखिए केस टाइटल है हमारा, मनहूर फातिमा इमरान वर्सेस एमएस विश्वरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। 7 मई 2025 की हमारी ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। नाउ डिस्प्ले पर देखकर पहले ध्यान दें, मैं कुछ कानूनी प्रावधान बताने वाला हूं। उसके अंदर इसी चीज पर चर्चा हुई है कि कितने समय में एक बैनामे, बिक्रीनामे या सेल डीड को रजिस्टर कराना चाहिए। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा आप। यहां पर हमारा एक रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908। अगर आप उसका सेक्शन 23 देखते हैं तो यह मैंडेटरी है कि कोई भी दस्तावेज अगर आपको रजिस्टर्ड कराना है तो 4 महीने के अंदर जैसे ही उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, उसको वहां पर पेश करना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन मैंने जो आपको समझाया था, दोनों पार्टी साइन कर दे, विटनेस साइन कर दे, पैसों का लेन देन हो जाए तो इसको वैलिड एग्जीक्यूशन बोला जाता है। इसी के अंदर एक बार सेक्शन 34 पर भी ध्यान दें। वो कहता है कि यहां पर यही रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 34 भी क्या करता है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड जो 4 महीने का आपको दे रहा है, ये क्या कहता है कि यहां पर अगर आप 4 महीने से ज्यादा लेट हो जाते हैं तो आपके ऊपर फाइन लगेगा और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको अलाउड कर दिया जाएगा कि 4 महीने बाद भी आप रजिस्ट्री करा लो, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हर कंडीशन में नहीं। और यहां पर आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि देखो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जैसे सेल डीड, अगर आप वहां पर उसको यूज करके प्रॉपर्टी को वैलिड तरीके से ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यह जरूरी है वहां पर आपको ड्यू डिलिजेंस यानी कि प्रॉपर सावधानी बरतते हुए जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है ट्रांजैक्शन के लिए वो फॉलो करो, मतलब जो कानूनी प्रावधान है उनको सही तरीके से फॉलो करो। एनी डिले और लैप्स यानी कि किसी भी प्रकार की अगर आप देरी करते हैं रजिस्ट्रेशन में, वो जब तक क्योर नहीं होगी जब तक रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों का आप यूज नहीं करेंगे। और अगर ऐसा आपने नहीं किया तो आप फिर रिस्क में वहां पर आ गए, आपकी सेल डीड वॉइड मानी जाएगी। मतलब कि आपने पैसा भी दिया, जमीन भी खरीदी, सारा काम किया, सिर्फ एक कमी के चलते आपकी सेल डीड कानूनी रूप से वॉइड हो जाएगी। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया कि 4 महीने का लिमिटेशन टाइम है, उसके अंदर सारा प्रोसेस कराना चाहिए। रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधान भी ये बात कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में बताई गई जजमेंट अगर आप पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी ग्रुप का आपको नंबर दिया है, वहां पर आप कॉल करके कनेक्ट करके ग्रुप को ज्वाइन करके जजमेंट की कॉपी वहां से रिसीव कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं, कितने समय से चैनल से जुड़े हैं, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए रोजाना इसी प्रकार से महत्वपूर्ण वीडियोस लाते रहें।